चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। मैंने कल दिए थे आपको कुछ सेंटेंसेस। क्या आप बच्चों ने वो सेंटेंसेस सॉल्व किए? मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए थे आपको, कुछ सेंटेंसेस थे जो सही लिखे हुए नहीं थे, यानी कि उनमें कुछ एरर्स थी, लाइक फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं था, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं था। क्या आपने वो सेंटेंस सॉल्व किए बच्चों? अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही थी बेटा? सेंटेंस पढ़ा रही थी, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस में कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। समझ में आ गई ये बात सभी बच्चों को? आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? टुडे डेट इज 7 जुलाई। आप सभी बच्चे भी अपनी नोटबुक में आज की डेट मेंशन कर लो। क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश, और टॉपिक आप सभी बच्चे मेंशन करो। सेंटेंस, टॉपिक भी मेंशन करना है सभी बच्चों को। सेंटेंस, ठीक है? आज अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और कल हम ईवीएस की स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे बुक्स परचेज करें ताकि आप ईवीएस भी स्टडी कर पाओ, ठीक है बेटा? हाँ, चलिए टॉपिक लिख लिया, सेंटेंस लिख लिया, टॉपिक, ठीक है? अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। कल तो मैंने आपको जो सेंटेंस दिए थे उनमें कुछ नहीं करना था। फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना था, कोई नेम आया था तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना था, सेंटेंस सिंपल है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना था, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना था। बस इतना ही करना था आपको, है ना? लेकिन आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज, उसमें क्या है, वर्ड्स को जो उनका प्रॉपर प्लेस है उससे उठाकर इधर उधर रख दिया है। कैसे रखा है जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये है आई एम अ बॉय, तो इन्होंने क्या किया कि वर्ड्स को उठाकर इधर उधर रख दिया, क्वेश्चन बना दिया, ऐसे लिख दिया बॉय आई एम, ऐसे लिख दिया। और ये कहता है कि इनको इनकी सही जगह पर लिखो और सही सेंटेंस बनाओ। तो सही सेंटेंस क्या है? आई एम अ बॉय। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? तो इस तरह से वर्ड जो हैं अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं है, हमें उनको प्रॉपर प्लेस पर लिख करके सही सेंटेंस बनाना है, ठीक है बच्चों? चलिए तो हम करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज सॉल्व, और हमारा क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स in proper order and make a meaningful sentence। यहां पर हमें क्या करना है, वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में राइट करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बच्चों, ठीक है? जैसे फर्स्ट देखो मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? जैसे शी डांसर, पहले सभी बच्चे समझेंगे, अ गुड इज, ठीक है? देखो यहाँ पर ये सही सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर इनके जो प्लेस हैं उनको
चेंज कर दिया गया है, तो इनको हमें सही प्लेस पर राइट करना है और सही सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? शी डांसर अ गुड इज, तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज अ गुड डांसर, गुड डांसर, शी इज अ गुड डांसर, शी इज अ गुड डांसर, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और देखो योर ब्लैक इज कैट, ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, हमें इसे सही ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? योर कैट इज ब्लैक, योर कैट इज ब्लैक। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी आना है वो लगाना है। ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई भी नेम आ जाए बीच में तो नेम का फर्स्ट लेटर भी आपको कैपिटल करना है। ठीक है, हाँ। और एग्जाम्पल देखो, लैम्ब मैरी हैड अ, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? मैरी हैड अ लैम्ब, मैरी हैड अ लैम्ब। और लिखो, ही इज अ सिंगर गुड, इसे सही करके लिखना है। क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड सिंगर। आया समझ में बेटा? ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर जो वर्ड हैं वो अपनी जगह पर लिखे हुए नहीं हैं, तो हमें क्या करना है? इन वर्ड्स को इनके प्रॉपर प्लेस पर लिखना है, सही जगह पर लेकर के जाना है, ताकि ये करेक्ट सेंटेंस बन सके। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको देने वाली हूँ 4 सेंटेंस। 4 सेंटेंस आपको खुद सही करके लिखने हैं। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे, होमवर्क के लिए दूंगी आपको 4 सेंटेंस जो आपको सही करके लिखने हैं। ठीक है, ये सभी बच्चे नोट कर लो। और इसके बाद में होमवर्क के लिए होमवर्क लिखना है आपको, और मैं आपको देने वाली हूँ 4 सेंटेंस। ठीक है, बेल रिंग्स द प्यून द, बेल रिंग्स द पियोन द, सही करके लिखना है इसको होमवर्क में। जेंटल वुमेन आर यू, जेंटल वुमन आर अ यू। और 3rd नंबर राइट करना,
Nest in trees, birds build. Nest in build. Nest in build. Trees, birds. ये 3 सेंटेंस हैं। ये आपको होमवर्क में इन्हें क्या बनाना है, सही जगह पर राइट करो वर्ड्स को और प्रॉपर सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए 3 सेंटेंस राइट करो। ठीक है, देखो शी डांसर अ गुड इज, यहाँ पर वर्ड जो हैं प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं हैं। हमने इन्हें प्रॉपर प्लेस पर लिखा और एक सेंटेंस बनाया, शी इज अ गुड डांसर। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है सही नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये वर्ड्स का एक ग्रुप है। योर ब्लैक इज कैट, ये बताना चाहता है कि आपकी जो कैट है वो ब्लैक है। सो योर कैट इज ब्लैक। थर्ड नंबर देखो, लैम्ब मैरी हैड अ। लैम्ब होता है जो शिप होता है ना, शिप का जो बेबी होता है उसको लैम्ब कहते हैं। तो मैरी हैड अ लैम्ब, मैरी के पास में एक लैम्ब है। ठीक है, सो मैरी हैड अ लैम्ब। ही इज अ सिंगर गुड, सिंगर गुड नहीं होता है, गुड सिंगर होता है। ही इज अ गुड सिंगर। ऐसे ही अब आपको ये वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं, इन ग्रुप्स को आपको क्या करना है बच्चों, इन ग्रुप्स को आपको सही जगह पर, वर्ड्स को सही जगह पर राइट करना है और न्यू सेंटेंस इनसे बनाने हैं, करेक्ट सेंटेंस इनसे बनाने हैं। बेल रिंग्स द पियोन द, जेंटल वुमन आर अ यू, नेस्ट इन बिल्ड ट्रीज बर्ड्स। अगर किसी बच्चे को कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रही हो तो मुझसे अभी पूछें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। अगर किसी भी बच्चे को कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रही हो तो शाबाश बेटा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे तुरंत पूछो। चलिए देखो बच्चों, आपको एक छोटी सी बात और समझाती हूं मैं। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होता है उसमें वन सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है ना। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना, या भूल गए हैं आप लोग? आपको ये बात याद है कि भूल गए आप लोग? मैं बता देती हूँ। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सेंटेंस जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है देखो। एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल
यहीं पे ले लेती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज अ गुड सिंगर। बच्चों मेरी बात को समझना, ही इज अ गुड सिंगर। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्क को करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्क को करता है, या जिसके लिए बात कही गई है, जिसके लिए कुछ कहा गया है, या जो कुछ काम कर रहा है, वो पर्सन, वो नाउन या प्रोनाउन ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। गुड सिंगर कौन है? गुड सिंगर कौन है? ही। गुड सिंगर कौन है? ही। ठीक है। और एक सेंटेंस देखो, शी इज प्लेइंग। शी इज प्लेइंग, खेल रही है। कौन खेल रही है? शी। किसके बारे में बात हो रही है? जिसके भी बारे में बात की जाती है, चाहे कुछ काम करने को लेकर के, या वो अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, वही क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं अभी डेफिनेशन भी राइट करा दूंगी आपको। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का पूरा बचा हुआ सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट। ये इज अ गुड सिंगर, ही तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही तो क्या है? सब्जेक्ट। और इज अ गुड सिंगर, बचा हुआ पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है ये? प्रेडिकेट है। ऐसे ही शी इज प्लेइंग, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में बात हो रही है, तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। और इज प्लेइंग बाकी बचा हुआ क्या है? प्रेडिकेट है। बाकी बचा हुआ क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन राइट करवा रही हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, क्योंकि अभी जो हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना, प्रेडिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी नाउन होता है। मुन्नू लिख के बता बेटा, मुन्नू लिख के बताओ क्या हो गया? देखो, आप लिख लो सभी बच्चे। देयर आर 2 parts of sentence. There are 2 parts of sentence. First is subject. First is subject and second is predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? द नाउन और प्रोनाउन in a sentence whom
talking whom are we talking about is called subject. The noun or pronoun in a sentence whom are we talking about is called subject. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे. She is dancing. She is dancing. डांस कौन कर रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में. तो शी क्या है? सब्जेक्ट है. शी क्या है? सब्जेक्ट है. फिर एक और एग्जाम्पल ले लो. राधा इज स्टडीइंग. राधा इज स्टडीइंग. राधा इज स्टडीइंग. स्टडी कौन कर रहा है? राधा कर रही है. बात किसके बारे में हो रही है? राधा के बारे में. तो राधा क्या है? सब्जेक्ट. राइट करो सभी बच्चे. फास्ट नोट कर लीजिए सभी बच्चे. There are two parts of sentence. First is subject, second is predicate. Subject क्या होता है? The noun और pronoun. या तो noun होगा या pronoun होगा. The noun और pronoun in a sentence. Whom are we talking about? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं is called subject. उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं. मुन्नू स्वामी राइट. यस मैम. अच्छा बेटा चलो लिख लो लिख लो लिख लो. ठीक है लिखो. आराम से लिखो. आराम से नोट कर लो. आज के होमवर्क में आप बच्चे ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया है, ठीक है, अभी प्रेडिकेट और बता दूंगी अगर टाइम रहा तो, वरना आपने प्रेडिकेट नोट किया है. आपको पता होना चाहिए कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं. पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं. सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं. और प्रेडिकेट क्या होता है? बचा हुआ पूरा सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वही क्या है? प्रेडिकेट है. तो आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. ठीक है, इसे सभी बच्चे नोट करेंगे. और होमवर्क में जो 3 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, आपको वो 3 सेंटेंस सॉल्व करने हैं और साथ में ही ये पूरा फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है. कल मैं आप बच्चों से ये सुनने वाली हूँ. ठीक है, और जो है आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी. मैं जिससे सुनूंगी वही बच्चा सुनाएगा. ठीक है ना? तो सभी बच्चे कल लर्न करके रखेंगे. हाँ अमन, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है. कल सुनूंगी. जिसको लर्न नहीं हुआ फिर मैं घर आ करके पिटाई करके जाऊंगी. देख लो, खानी है क्या पिटाई? खानी है पिटाई? हाँ, तो सभी बच्चे कल लर्न करके रखेंगे. ठीक है बेटा? सो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे.